Hello friends, hope you all are doing well. See, I'm here with the Leibniz test or alternating series test and one question from June 2019. See, first you have to learn one or two tests for solving this question. तो I'm starting with Leibniz test और alternating series test. मैंने जब सीरीज़ पढ़ाया था, आपको बताया था, तब मैंने उसमें आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज़ बताया था और एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ बताया था. अल्टरनेटिंग सीरीज़ में क्या होता था कि अल्टरनेट प्लस माइनस जहाँ हो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज़ बोलते हैं. और उसके कन्वर्जेंस को टेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है लेबनीज़ थ्योरम और लेबनीज़ टेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. लेट यू एन बी ए सीक्वेंस सच दैट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू यू एन मीन्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस. It should be decreasing series and limit n tends to infinity un equal to 0 means nth term should tends to 0 as n tends to infinity. Now see, then the alternating series minus 1 to the power n minus 1 un is convergent. तो ये तीन कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी है कि पहला तो उसका हर एक मॉड टर्म पॉजिटिव होगा un ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब डिक्रीजिंग है. और थर्ड वाले में क्या है, un nth टर्म 0 पे टेंड करेगा अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है. तो इस टेस्ट से यूज़ करके इस क्वेश्चन का हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे. तो देखिए पहला ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू पूछा है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड है. तो पहले ऑप्शन में क्या है कि n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n बाई n डज़ नॉट कन्वर्ज. इसमें से ट्रू कौन सा है, मतलब ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है. तो हम पहले जो टेस्ट करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कि वो क्या है. तो पहला आप देखिए कि दिस इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज माइनस 1 टू द पावर n बाई n n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है. तो इसका जो un है वो कितना है 1 बाई n. नाउ सी, पहला क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि un ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. un प्लस 1 अगर निकालते हैं तो कितना आएगा 1 बाई n प्लस 1 एंड u इफ़ यू कंपेयर इट 1 बाई n प्लस 1 इज़ लेस देन 1 बाई n. 1 बाई n बड़ा होगा. तो ये कंडीशन भी हो गई कि ये डिक्रीजिंग है. एंड थर्ड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n, ये भी 0 पे जाता है. थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. तो इस टेस्ट से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है. तो पहला ऑप्शन देखिए डज़ नॉट कन्वर्ज बट इट कन्वर्जेस. तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, इट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए. एंड फिर सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे. सेकंड क्या है, 1 बाई n कन्वर्जेस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. फ्रेंड्स, मैंने आपको पी सीरीज़ टेस्ट बताया है. उस पी सीरीज़ टेस्ट से हम क्या बोलेंगे, यहाँ P1 है. अकॉर्डिंग टू पी सीरीज़ टेस्ट दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट. ओके, ये तो बहुत इजी है, तुरंत देख के आप बोल सकते हैं. पहला ऑप्शन भी बहुत इजी था. अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट आपको पता होगा तो आप तुरंत बना लेंगे. नाउ मेन जो प्रॉब्लम है वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ही है. ओके, उसके लिए एक और टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट फॉर्म टेस्ट. उस टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए एन एंड बी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट या फिर इसको लिमिट फॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं. ओके, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए एन और बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, इफ़ ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इक्वल टू एनी फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए और कुछ भी फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो वैल्यू अगर आती है, देन द टू सीरीज कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर. टू सीरीज़ कौन कौन सा, ए एन एंड बी एन, दैट इज़ ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात. हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है. सपोज़ एन को कोई भी सीरीज़ एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है,
ये सीरीज़ है, हमें इसकी कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है बाय यूजिंग लिमिट फॉर्म टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट। सी यहाँ क्या है, n का हाईएस्ट पावर n² मतलब 2 है, तो bn को हम लोग को खुद से लेना है सच दैट हम लोग जब इसकी लिमिट निकालें तो वो कोई फाइनाइट और नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए। तो आप देखिए अगर n² है और n को जब हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं, इसका मतलब है कि पहले हमें n को हटाना है, तभी तो हम उसकी कोई भी फाइनाइट और नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी हमें। तो इसको अगर हम लोग 1/n² लेते हैं और उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, और 1/n² क्यों लिया bn, क्योंकि देखिए ये हमें पता है p सीरीज़ टेस्ट से कन्वर्जेंट होता है, तो इसकी कन्वर्जेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमें वेल नोन है। अगर हम इसका लिमिट फॉर्म टेस्ट से ये वैल्यू फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो फाइंड कर पाते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है, इट मीन्स कि सीरीज़ an भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट देखते हैं। an/bn जब करेंगे तो क्या होगा, an क्या है 1/n² + a² एंड bn इज़ 1/n², मतलब ये चीज़ क्या है n² + a²। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n², नीचे से अगर कॉमन ले कैंसिल एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1। सी 1 इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो नंबर। According to the comparison test, both the series an and bn converge or diverge together, and we can see that the series bn is convergent by using the p series test, so series an is also convergent। तो ये comparison test हो गया, आपको समझ में आया। अब इसको यूज़ करके हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। अब थर्ड ऑप्शन में है क्या ये देखिए, पहले गिवन क्या है m = 1 to infinity n = 1 to infinity 1/m + n²। सी इसको कन्वर्ज या डाइवर्ज, दो ऑप्शंस हैं, या तो कन्वर्ज कर रहा है या तो डाइवर्ज कर रहा है, और इसी में से एक करेक्ट ऑप्शन भी है। पहला देखिए कि n पे 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि दो सीरीज़ है तो एक का समेशन इसमें ले लेंगे। आई मीन टू से n इज़ 1 फिर n इज़ 2, ऐसे करते करते ये सीरीज़ आगे बढ़ेगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग दैट मच। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इसमें m 1 से इन्फिनिटी है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे कि सारे में समेशन अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि m सब में है तो आप समेशन को अलग अलग कर लीजिए। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था कि इस सीरीज़ को आप कैसे ब्रेक कर पाते हैं, और फिर ब्रेक करने के बाद आप इसमें कौन सा टेस्ट लगा के सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाते हैं। सी ये मैंने ऐसे करके ब्रेक किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि m की भी वैल्यू 1 से पुट करते जाएंगे। सीरीज़ को ब्रेक करना है, क्योंकि हमें इसकी तो पता नहीं है क्या होती है कन्वर्जेंसी, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले m को 1 करेंगे तो 1 + 1 2², फिर नेक्स्ट में क्या होगा 1/3², इस तरह से 1/4 का स्क्वायर बढ़ेगा इस वाले के लिए। सेकंड वाला क्या है, m 1 रखेंगे तो 1/3², फिर 4² लाइक दिस। देन थर्ड वाले पे अगर हम रखते हैं तो 1/4², 1/5²। ओके, अब क्या करना है कि 1/2², 1/3² कलेक्ट द टर्म्स टुगेदर, जितना भी एक साथ दिख रहा है, जैसे 1/2² तो एक ही बार है, राइट इट लाइक दिस। 1/3² 1 and 2 2 times 1/3², then 1/4² 3 times, ओके। उसके बाद आएगा 1/5² का भी इस तरह से बढ़ रहा है। अब आप देखिए इसका पैटर्न क्या है। पहले तो एक स्टेप हम लोग और बढ़ सकते हैं, कैसे, ये 2/3² हो गया, ये 3/4² हो गया, एंड सिमिलरली 4/5² सिमिलरली इस वे में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ सी दिस सीरीज़, इट इज़ द फाइनल सीरीज़ यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम दिस सीरीज़। नाउ इसको अगर हम किसी सीरीज़ के फॉर्म में लिखें, समेशन फॉर्म में, और इसमें अगर हम लोग n लगाना चाहेंगे तो क्या होगा 1 2 3, मतलब ऊपर तो n बढ़ रहा है 1 2 3 4 इस तरह से, नीचे क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है। किसका स्क्वायर हो रहा है, n का स्क्वायर नहीं हो रहा है, n + 1 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाली सीरीज़ यही तो है, n/n + 1 का स्क्वायर, मतलब ये सीरीज़ ही किसके बराबर आ गई,
n/n+1²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्वर्जेंस चेक करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट फॉर्म टेस्ट, उसी को यूज़ करके विल फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने क्या बोला, सपोज़ कीजिए कि इसका नाम है an, कोई भी an सीरीज़ है, n = 1 to ∞ n/n+1²। इसका देखिए हाईएस्ट क्या है, पावर नीचे n का स्क्वायर है और ऊपर क्या है, एक n है, मतलब कि 1n विल बी कैंसल आउट फ्रॉम हेयर ओनली एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सीरीज़ bn, जिससे हमें इसका लिमिट निकालना है। तो देखिए एक चीज़ क्या हो रहा है कि एक n आपके पास पहले ऊपर है और नीचे n स्क्वायर है, मतलब आपको एक और n चाहिए टू गेट द फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो bn को आप 1/n ले सकते हैं। ठीक है, उस केस में अगर हम लिमिट निकालें an/bn तो क्या मिलेगा, n/n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1² और बाई 1/n, मतलब क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² 1+1/n²। n मैंने बाहर ले लिया तो n² बाहर आया, 1 + 1/n का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n² एंड इट इज़ 1। ठीक है, एंड सी फ्रेंड्स, इट इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो वैल्यू। So using comparison test or by comparison test we can say that the series an is also divergent because bn is divergent। अब क्या हो रहा है कि फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें सीरीज़ bn के पास जाना है एंड वो देखना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये जो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करेगी तो ये सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। यही तो है कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट, क्योंकि हमें ये फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो मिल चुका है। अब देखिए ये एक सीरीज़ क्या है, बाई p टेस्ट, by p series test it is divergent and by comparison test an will be divergent। ठीक है, तो ये जो मेन सीरीज़ हमारी थी ये डाइवर्जेंट है। तो जब भी इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ हो तब ट्राई कीजिए कि उसको सिंप्लीफाई करके आप कुछ ऐसा सीरीज़ एक्सट्रैक्ट कर पाएँ कि उसमें आप आराम से कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। तो कम टू द ऑप्शंस, हियर इट इज़ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, थर्ड इज़ रॉन्ग। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इससे आपको आज दो टेस्ट मैंने बताया, एक लेबनिज़ टेस्ट बताया अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए और एक कंपैरिजन टेस्ट है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए अप्लाई होता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट है, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आता है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, रैबिस टेस्ट है एंड बहुत सारे, वो सारे आपको बुक में मिलेंगे। सारी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा आप, उससे यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे and just you have to use your mind sometimes to find the convergence and divergence in a short period of time, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा सोचें, एग्ज़ाम के टाइम को भी ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को बनाना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक्स, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।